चेकिंग आफ्टर कपल ऑफ आवर्स। अभी इवनिंग हो गई है और मैं भूल गई थी कि मैंने व्लॉग चालू किया है। सो अभी मैं पैकिंग करने लगी थी। पैकिंग बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द वेकेशन एंड आई एम रियली एक्साइटेड। इट्स बीन अ वाइल कि हम वेकेशन पे गए हैं। सो तो मैंने सोचा कि आपके साथ साथ ही पैकिंग कर लेती हूँ। अभी मैं थोड़ा काम करने लगी थी, थोड़ी चीज़ें एडिट कर रही थी। सो मैंने सोचा कि आपको प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। खिड़की खुली और बाहर से आवाज़ आ रही है। सो हाँ, चीज़ें मैंने भी निकाल ली है, उसको मेरे को ऑर्गेनाइज़ करना है। मेकअप जो आया है मुझे उसको ऑर्गेनाइज़ करना है और मुझे अलग करना है जो मुझे लेके जाना है ट्रैवल में, जो मैं वेकेशन में लेके जाना है मुझे मेकअप। सो वो सारी चीज़ें सॉर्ट करेंगे। सो लेट्स गो। सो मेकअप इज़ बिन सॉर्टेड। अभी मुझे बैक पैक करना है विच इज़ गिविंग मी एंग्जाइटी, बट विल डू इट शॉर्टली। मेकअप इज़ ऑल डन। मैंने जो भी चीज़ें ले जानी है वो यहाँ पे मैंने पैक कर दी है और जो चीज़ें निकालनी थी वो सारी चीज़ें निकाल दी है। सो विल जस्ट पैक आवर बैग्स इन अ वाइल एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द वेकेशन। सो या, होपफुली रात को मैं सो जाऊँ, नींद आ जाए अच्छी सी, बिकॉज वी डू हैव अ अर्ली फ्लाइट टू कैच इन। अर्ली एज इन 9:45 की है, बट स्टिल वी हैव टू गेट रेडी और निकलना वगैरह बहुत रश रहेगा। मेरे यहाँ से एयरपोर्ट इट्स लाइक 30 to 40 मिनट्स ड्राइव। सो बेसिकली हमको उस हिसाब से रेडी होना पड़ेगा एंड उस हिसाब से निकलना पड़ेगा एंड वी हैव टू बी देयर प्रायर 2 घंटे पहले। सो या, और बहुत सारी चीज़ें निपटानी है। सो सी यू गाइस इन अ बिट। सो पैकिंग इज़ डन फाइनली। मैं रात को इतना भी नहीं सोई, लाइक हार्डली 2 या 3 घंटे की नींद आई होगी। अभी आई एम ऑलमोस्ट डन पैकिंग। जैसे कि यू पैक्ड विथ मी, यू सॉ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं एंड के लिए रख रही हूँ। आई विल जस्ट पैक वंस आई एम डन। जैसे कि मेकअप वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर मैं अंदर डालूँगी। सो या, आई गेस आई एम ऑल डन एज ऑफ नाउ। हेलो यू गाइस, सो आई एम बैक एंड टू अर्ली। एयरपोर्ट में बहुत जल्दी आ गए थे और इतनी जल्दी आ गए थे, उसके ऊपर से हमारी फ़्लाइट गॉट डिलेड फॉर हाफ एन आवर, है ना? हाफ एन आवर ना? हाँ, फॉर हाफ एन आवर। सो अभी हम वेट कर रहे हैं एंड वी आर डैम स्लीपी। हम रात को भी सोए नहीं है। एज आई टोल्ड यू, मैं सिर्फ 1-2 घंटा सोई थी और मुझे बहुत भयानक सी नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर ऐसे लेटी रही तो मैं सो जाऊँगी। बट जैसे ही हम ऑन बोर्ड करना चालू करेंगे, एक्साइटमेंट धीरे धीरे आने लगेगी। सो वी आर एक्साइटेड एंड आई डू हैव दीप विथ मी। दीप, how excited you are? Not right now, but I am. Not right. सो हम लोग जल्दी आ गए थे और उसके ऊपर से फ़्लाइट भी डिले हो गई है और यहाँ पे हमारा टाइम नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खुला नहीं है, कुछ भी टाइम पास करने का शॉप्स भी नहीं खुले हैं। सो वी आर वेटिंग एंड आई एम डैम स्लीपी। मुझे बहुत
भयानक सी नींद आ रही है, बट स्टिल वी आर एक्साइटेड एज अच्छा वेल। लगे वो बड़ी कर हेलो यू गाइस, सो आई एम बैक। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था फ्लाइट। एक्चुअली लेट मी जस्ट गिव यू द बैक स्टोरी। हम लोग सुबह के 7 बजे के निकले हुए हैं एंड राइट नाउ इट्स 1:22। 1:30 बज गए। पर एक दिन सही है ना। मस्त। सो हम सुबह के 7 बजे के निकले हुए थे एंड अभी बज रहे 1:30। सबसे पहली बात तो हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सो वी रीच अराउंड 8 o'clock, नो नॉट इवन 8, 7:30। वैसे मेरे घर से जो एयरपोर्ट का रास्ता है दैट इज़ समवॉट अराउंड 30 to 40 minutes ट्रैफिक के साथ, बट आज हमको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला और वी रीच देयर विद इन 30 minutes। और उसके बाद फ़्लाइट होगी डिले। दैट वाज, हमारी फ़्लाइट थी 9:40 की और वो डिले हो गई 10:30 बजे की। और ऊपर से बीच में जो लेओवर था दैट वाज फॉर 25 minutes। सो पहुँचते पहुँचते अभी बज गए 1:30 और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। 2 समोसे पे ज़िंदा है हम दोनों। और क्योंकि आज सुबह एक ही फ़्लाइट थी और पूरे एयरपोर्ट में एक ही दुकान खुली थी और वहाँ का समोसा वाज पथेटिक, बट स्टिल हमने मैनेज कर लिया। भूख लग रही थी तो जो मिला वो खा लिया। सो एनीवेज अभी हम आ गए। द रूम इज़ रियली अमेजिंग। एक्चुअली हमने एयरपोर्ट के पास में ही लिया है। सो बेसिकली ओके, मैंने तो आपको बताया नहीं मैं हूँ कहाँ। मैं हूँ पुणे। सो हम यहाँ पे आए पुणे फॉर अ डे। हम एक दिन यहाँ पे है पुणे और कल हम दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे यू विल कम टू नो, बट अभी के लिए आप रूम टूर देख लो। द रूम इज़ रियली अमेजिंग एंड द रूम केम विद बाथटब। सो आई एम रियली हैप्पी। मस्त एक अच्छा सा हॉट शावर लूँगी मैं और उसके बाद कुछ खाएंगे। आई एम डैम हंग्री। सो या सी यू इन अ बिट देन। अभी खाना आ गया। आई एम डैम हंग्री। मुझे बहुत भूख लग रही है।
बट यहाँ की रूम सर्विस इट्स लिटिल स्लो। हमने खाना मंगाया था एंड इट्स बीन लाइक 40 मिनट्स, अब जाके खाना आया है। तो भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही थी बिकॉज मैंने सुबह खाया था। सो अभी दीप गया है कुछ भजिया पाव टाइप्स लेने, अगर कुछ मिलता है तो। एंड तब तक के लिए खाना आ गया है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली वी डू हैव। तो ये है रोटी, ये है दाल खिचड़ी, ये है पनीर, ओके ये है कर्ड, ये है सैलड्स। सो मुझे तो लग रही है बहुत बहुत ज़्यादा भूख। मैं तो खाने बैठ रही यार। दीप अगर आता तो ठीक है, वरना I'm damn hungry। मैं तो, मेरे से रहा नहीं जा रहा है अब। मेरे पेट में चूहे मगरमच्छ सब कूद रहे हैं। सो चलो पहले खा लेते हैं। हेलो यू गाइस, आई एम बैक। सो लास्ट हमारी जो बात हुई थी तब आई वॉज हैविंग माई लंच, और उसके बाद हमने ऐसा सोचा कि 2-3 घंटे का नैप लेने के बाद हम बाहर जाएंगे पुणे एक्सप्लोर करने, बिकॉज़ हम पुणे काम से आए हैं और वो काम ख़त्म होते ही हम कल सुबह निकल जाएंगे। लाइक सुबह अराउंड 11-12 बजे तक निकल जाएंगे। सो मेरे पास सिर्फ एक ही दिन था एंड पुणे में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ एक्चुअली। सो दिस इज़ माई फर्स्ट विज़िट टू पुणे। सो हमने सोचा कि एक दिन में जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एक्सप्लोर कर लेंगे। एंड गेस व्हाट, अभी बज रहे हैं रात के 9:59 हो रहा है। मैं जस्ट 15 मिनट पहले उठी हूँ और फटाफट से नॉर्मल सा एकदम जस्ट मैंने चेंज किया है और थोड़ा ब्लश व्लश और लिपस्टिक अप्लाई की है, नो मेकअप। और अभी हम बाहर जाएंगे बिकॉज 10 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, डिनर का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सोचा था कि थोड़ा एक्सप्लोर कर देंगे बट कुछ भी नहीं किया। आज का दिन पूरा निकल गया सोने में। यार हम थके हुए भी थे एक्चुअली में। एनीवेज अभी वी आर ऑल रेडी एंड ड्रेस्ड अप। लेट्स सी, कुछ प्लान नहीं कहाँ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एज एन हमको कुछ स्पेसिफिकली पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना चाहिए। तो अभी हम बाहर निकलेंगे और देखेंगे, जो भी कुछ अच्छा लगेगा विल गो विद द फ्लो। सो अभी के लिए नो प्लान्स, या देखते क्या करते हैं आगे। सो लेट्स गो।